दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पर हम एनसीईआरटी की क्लास 6 से 8 तक की सीरीज चला रहे हैं। ये उन लोगों के लिए है जो मैथ को बिल्कुल शुरू से सीखना चाह रहे हैं। तो आज की ये 6 क्लास है, इसमें हम लोग सीखने वाले हैं भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में। देखिए, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर और भाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि एक जो होता है वो ना तो अभाज्य है ना भाज्य है, यानी एक अकेला ऐसा है जो कहता है ना तो मैं भाज्य हूँ ना मैं अभाज्य हूँ, मेरे से कोई मतलब मत रखो, मैं अकेला हूँ। तो एक ओंकार, ये ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर किसे कहते हैं? तो सिंपल सी भाषा में हमने लिखा है कि वो संख्या जिसको काटने का दम किसी में ना हो, यानी जिसको तोड़ा ना जा सके। जैसे आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो कहते होंगे कि हमको तो कोई तोड़ के ही नहीं जा सकता, लेकिन कुछ भावुक होते हैं जिनको कोई भी तोड़ के चला जाता है। तो अभाज्य संख्या वो कौन होती हैं? जिसको कोई भी तोड़ ना पाए, जिसको कोई काट ना पाए, उसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 2 देखिए, कोई और संख्या आकर के 2 को नहीं काट पाएगी। 3 देखिए, 3 खुद से ही कटेगा, कोई और संख्या नहीं काट पाएगी। 5 खुद से ही कटेगी, कोई और संख्या नहीं काट पाएगी। 7 कोई और संख्या नहीं काट पाएगी। 11 कोई और संख्या नहीं काट पाएगी। 13 कोई और संख्या नहीं काट पाएगी। इसी तरह से जितनी भी ऐसी संख्याएं होंगी जो खुद से ही कटें, जिसको कोई तोड़ ना पाए, वो कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर। भाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या होती है? कैसे हम जानेंगे कि ये भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है? तो देखिए, सिंपल सी भाषा में आप लोग इसको भी समझिए कि भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसको कोई ना कोई संख्या काट के चली जाए। जैसे कि हमने बताया कि आप लोगों में ही कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत भावुक होंगे, कोई 2-4 बातें कह देगा तो आप लोग इमोशनल हो जाएंगे, टूट जाते हैं। तो ऐसे ही ये संख्याएं होती हैं भाज्य संख्याएं। जैसे 4 है, 4 देखिए 2 के पहाड़े में आ जाता है ना, तो 2 इसको काट देगी, 2 दूनी 4। 6 2 के पहाड़े में भी आ जाता है, 3 के पहाड़े में भी आ जाता है, 2 3 6, 3 दूनी 6। 8 2 के पहाड़े में भी आ जाता है, 4 के पहाड़े में भी आ जाता है, 2 चौको 8, 4 दूनी 8। 9 देखिए 3 के पहाड़े में आ जाता है। 10 देखिए 2 के पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में आता है। 12 देखिए 2 के पहाड़े में भी आ जाता है, 4 के पहाड़े में भी आ जाता है, 3 के पहाड़े में भी आ जाता है, 6 के पहाड़े में भी आ जाता है। यानी कोई भी एक और संख्या अगर आके उस संख्या को काट रही है तो वो संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। ये सिंपल सी डिफिनीशन है, बहुत आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी तो देखिएगा आप लोग क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। देखिए, चलते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जो अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या क्या होती है आप बताइए? अभाज्य संख्या मतलब जो खुद से टूट जाए, कोई और किसी की हिम्मत न हो उसको तोड़ने की, कोई और ना उसको तोड़ पाए, कोई और उसको ना काट पाए, ऐसी संख्या कहलाती है अभाज्य संख्या। जैसे देखिए यहाँ 24 है, क्या 24 अभाज्य है? नहीं भाई, 24 को 2 के पहाड़े से आप देखो, 2 काट के चला जाएगा, इसको तोड़ देगा, 2 3 भी तोड़ देगा, इसको 6 भी तोड़ देगा। यानी कोई भी एक संख्या अगर काट रही है तो अभाज्य संख्या है ही नहीं, क्योंकि अभाज्य संख्या वो होती है जो खुद से ही कटे और किसी से ना कटे। जैसे 25 है, 25 देखिए 5 के पहाड़े में आ जाएगा, 25, तो ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। 27 देखिए 3 के पहाड़े में आ जाएगा, 9 के पहाड़े में भी आ जाएगा, 3 9 27, 9 3 27, ये भी नहीं होगा। 29 एक ऐसी संख्या है जो खुद से ही कटेगी, किसी के पहाड़े में बताइए 29 आता है? नहीं आता है, तो खुद से ही कटती है, तो ये संख्या हमारी कहलाएगी अभाज्य संख्या। बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या भाज्य संख्या है? भाज्य मतलब भावुक होता है, जो भावुक होता है। जैसे देखिए यहाँ पर 13 है, 13 क्या किसी और से कटेगा? नहीं, 13 केवल खुद के पहाड़े में ही आता है, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 13 को काट दे। यहाँ 15 देखिए, 15 क्या भाज्य है? तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल है, क्योंकि ये 3 के पहाड़े में आ जाती है, 3 5 15, 5 के पहाड़े में भी आ जाती है। कोई भी एक संख्या अगर आपको ध्यान आ जाए कि हाँ ये इसके पहाड़े में आ जाती है, तो तुरंत समझ लेना कि ये संख्या भाज्य संख्या है। ये कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। तो ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, कौन है? केवल ये वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है? कौन सी ऐसी संख्या है? हमने बताया एक ओंकार, केवल एक अकेला ऐसा है जो ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, इंट्रोवर्ट टाइप का है, जो खुद से मतलब रखता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये छोटी सी क्लास आप सभी को समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।